गुजरात के बाहर नरेंद्र मोदी को लेकर आज बहुत सारी स्थितियां गुजरात में भी है, लेकिन गुजरात में आम आदमी पार्टी के आने से स्थिति इतना भ्रम की स्थिति पैदा हुई कि आखिर विपक्ष कौन होगा, कौन जीतेगा, इस चक्कर में वोट बट गए। और वोट ही नहीं बटे, मतदाताओं में अविश्वास पैदा हुआ। इसी का नतीजा है कि नरेंद्र मोदी को वहां बड़ी जीत मिली, भाजपा को बड़ी जीत मिली। लेकिन वहां के बाहर की स्थितियां और भी खतरनाक है। वहां पर लगातार जिस तरह से जहर बोया जा रहा है, सब कुछ किया जा रहा है, बावजूद इसके अब लोग समझने लगे हैं, चर्चा करने लगे हैं कि आखिर देश को चाहिए क्या है। नफरत चाहिए है, हिंसा चाहिए है, या एक अच्छा शासन चाहिए है जो जनता की बात करे, युवाओं की बात करे, किसानों की बात करे, कामगारों की बात करे, उद्योग धंधों की बात करे, सिर्फ चंद पूंजीपतियों तक न सिमट जाए। बहुत ज्यादा धन का इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन अब समझदार लोग समझने लगे हैं। हालांकि अभी भी बहुत बड़ी तादाद है जो इस समझने को तैयार नहीं, और वो नफरत के खेल में फंसी हुई है। इसलिए समस्याएं हैं, बावजूद इसके अब नरेंद्र मोदी का जादू कम हुआ है। यह तय है कि 2023 में जिन 9 राज्यों का चुनाव हो रहा है, उन चुनावों में जनता निश्चित रूप से नरेंद्र मोदी को, जो ब्रांड नरेंद्र मोदी कहलाता है, उसको आईना दिखाने जा रही है। वो भारतीय जनता पार्टी को दिखाने जा रही है। वो देश को और दुनिया को एक संदेश देने वाला होगा, क्योंकि इस नफरत ने इस देश के अंदर जो स्थितियां पैदा की हैं, जो हालात पैदा किए हैं, वो बहुत विध्वंसक है। युवाओं के पास रोजगार नहीं, कामगारों के पास काम नहीं, इंडस्ट्रीज बर्बादी में जा रही, उद्योग धंधे व्यापार, जो व्यापारी हैं वो सब एक असमानता का शिकार हैं और बर्बादी में। समाज के अंदर जिस तरह से विघटन पैदा हुआ है, इन सब चीजों को लेकर के अब लोगों की चिंता करने का विषय पैदा हो गया, क्योंकि इसका इलाज ज्यादा जरूरी है। ये झूठ का नैरेटिव जो गढ़ा गया है, जो तमाम राष्ट्रवाद और हिंदुत्व के नाम का जो गढ़ा गया है, उसने देश को बर्बादी में ढकेला है। और इसका नतीजा यह है कि भारत आज दुनिया में हर मोर्चे पर असफल साबित हो रहा है। झूठी वाहवाही और प्रचार से सिर्फ सरकार जीती, और वो झूठे मीडिया का इस्तेमाल कर। भारत जोड़ो यात्रा जम्मू कश्मीर में चल रही है, और लगातार चलते वक्त जो उसके कदम बढ़ रहे हैं श्रीनगर की तरफ। श्रीनगर में 30 तारीख को जो रैली होने वाली है, उस रैली में जो समापन यात्रा होगा, वह इस बात का संदेश देने के लिए होगा कि विपक्ष कितना यूनाइट हुआ है, कितने लोग आते हैं। जितने ज्यादा से ज्यादा विपक्ष के लोग आएंगे, वो संदेश देंगे। और ये निश्चित रूप से यूपीए का ही एक रूप होगा, और यूपीए कितना मजबूत हुआ है, यूपीए 3 क्या है, तो इसको देखना होगा। और यूपीए यदि मजबूत होता है तो उस स्थिति में नरेंद्र मोदी की सरकार उखाड़ फेंकना आसान होगा। इसलिए इस बात के नजरें सबकी लगी हुई हैं कि आखिर उसमें कौन कौन आता है। हालांकि तमाम सारे जो क्षेत्रीय दल हैं, जातिवादी दल हैं, वो इससे तमाम कारणों से बच रहे हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि मूलतः उनके पास जो वोट है वो कांग्रेस से ही आया हुआ वोट है। यदि वो कांग्रेस के साथ जाते हैं तो उस स्थिति में कहीं उनका वोट वापस कांग्रेस में न चला जाए, इसलिए वो डरते हैं, और इसलिए बहुत सारे लोग उससे इतर जाने की कोशिश करते हैं। लेकिन वास्तविकता यह है कि यदि भारतीय जनता पार्टी से छुटकारा पाना है तो कांग्रेस के नेतृत्व में ही यूपीए 3 बनेगा और काम कर सकेगा। अन्यथा आप ये समझ लीजिए कि विपक्ष नहीं बन पाएगा, विपक्ष का गठबंधन नहीं बन पाएगा, और कांग्रेस को अकेले ही लड़ाई लड़नी पड़ेगी, जैसे 2004 में हुआ था। और उस समय भी कांग्रेस अकेले ही लड़के इतनी सीटें लाई थी कि फिर उसके बाद में तमाम दल उसके पीछे आकर खड़े हुए थे। वैसे तो ये सवाल और ये जवाब दोनों हाइपोथेटिकल है कि यदि 2023 में राहुल गांधी के नेतृत्व में कर्नाटक का चुनाव जीत जाया गया और कांग्रेस पार्टी ने एक अच्छी सरकार, पूर्ण बहुमत की सरकार बना ली, जिसको कि नरेंद्र मोदी तोड़ ना सके, तो उस स्थिति में निश्चित रूप से इसका संदेश बढ़ा जाने वाला है। इस संदेश का असर यह होगा कि विपक्षी दल सभी एक बार सोचने को मजबूर होंगे कि कांग्रेस पार्टी
ही एकमात्र विकल्प है। और ऐसी स्थिति में जब राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में चुनाव लड़ा जा रहा हो और बात होगी, तो जरूरत इसी बात की है कि किस तरीके से कांग्रेस से साबित करने, इस पर काम करने के लिए आगे बढ़े। और अब कांग्रेस के लिए जरूरी भी है और राष्ट्र के लिए भी जरूरी है, देश के लिए भी जरूरी है कि कांग्रेस पार्टी ज्यादा से ज्यादा राज्यों में चुनाव जीते। और यदि वो कर्नाटक जीतती है तो उसका निश्चित रूप से असर हमें दिखाई देगा और उससे राहुल गांधी की भी छवि बनेगी और उसके साथ साथ विपक्ष में कांग्रेस पार्टी की धाक जाएगी। और सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी के लिए ये एक बड़ा झटका भी होगा। इसलिए हमें देखना होगा कि कर्नाटक अब क्या संदेश देता है, क्योंकि जरूरी है कांग्रेस जिस तरीके से वहां सांप्रदायिक सद्भाव का काम कर रही है, भारतीय जनता पार्टी वहां पर लड़वाने का काम